आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको सच में दिल से प्यार करती है या फिर सिर्फ आपसे आपका पैसा चाहती है, आपके साथ में आपके पैसे के लिए है? ये अगर आप जानना चाहते हैं ना तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, अक्सर ऐसा होता है कि जब एक रिश्ता शुरू होता है ना, वो शुरू तो होता है अट्रैक्शन से, फिर वो प्यार में बदल जाता है। बट कुछ वक्त के बाद कभी कभी वो प्यार एक इंसान के तरफ से खत्म हो जाता है और दूसरा इंसान ये समझ नहीं पाता कि अब सामने वाला उसे प्यार नहीं करता। और हो सकता है आपके साथ में ऐसा हुआ हो। होता क्या है कि आप किसी के साथ रिश्ते में आते हैं, आपकी एक गर्लफ्रेंड है, इसको आप बहुत प्यार करते हैं, 1-2 महीने या फिर 1-2 साल वो रिश्ता चला। जिस रिश्ते में आपने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, आप वो इंसान रहे हो जहां पर आपने अपनी गर्लफ्रेंड की हर एक नखरे उठाए हैं, हर एक शौक पूरा किया है, और सिर्फ गर्लफ्रेंड का नहीं, उसकी फैमिली का भी खर्चा आपने उठाया है। और उस टाइम पर बहुत प्यार मोहब्बत था तो आपने कर लिया। अब धीरे धीरे आपका पार्टनर है ना, उसका एटीट्यूड बदलता जा रहा है। वो अब पहले की तरह आपसे टाइम नहीं देता, आपको बात नहीं करता, लेकिन आपसे पैसा मांगता है। तो ये रिश्ता अब प्यार का रिश्ता नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर यही चीजें आपके साथ में हो रही है ना, तो आप कुछ चीजें कॉमनली अपनी गर्लफ्रेंड में जरूर देखेंगे। पहला, आप नोटिस करेंगे कि वो गर्लफ्रेंड जो आपसे पैसा मांगती है, वो कितना भी आपसे नाराज क्यों ना हो जाए, आप लोग कितना भी झगड़ा क्यों ना कर लें, वो खर्चा जरूर मांगेगी आपसे, लड़ेगी झगड़ेगी, लेकिन खर्चा जरूर मांगेगी। खर्चे के नाम पर उसको शर्म नहीं आएगी मांगते हुए। एक वाइफ भी ना अगर पति से झगड़ लेती तो पैसा नहीं मांगती, बट वो आपसे पैसा जरूर मांगेगी। कॉल करके बताएगी कि हाँ उसको खर्चा करना है, उसको कपड़े चाहिए, तो घर में जरूरत है। वो पति वाला हक मांगेगी आपसे कि यार तुम मेरे पति हो ना, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, ऐसा बिहेवियर होगा उसका। तो अगर वो ऐसा कर रही है, मान लीजिए वो आपके साथ में सिर्फ पैसे की वजह से ही है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि वो सिर्फ अपने खर्चे नहीं उठवाती है, अपनी फैमिली के भी खर्चे आपसे ही उठवाती है। उसके घर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करते हैं उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए। और वो क्या बोलती है, तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी फैमिली को तुम प्यार करोगे ना। मेरी फैमिली सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी है। और इस नाम पर आपको करती है इमोशनली ब्लैकमेल। एक सही गर्लफ्रेंड जो पैसों के लिए लालची नहीं है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। वो आपसे अपनी फैमिली का खर्चा तो कभी नहीं उठवाएगी, ये उठवाती है। प्यार नहीं दिखाती, केयर नहीं दिखाती, आपको टाइम नहीं देती, लेकिन फैमिली का खर्चा तो आप ही उठाओगे। अगर ये होता है ना, तो मान लीजिए वो सिर्फ आपसे पैसा चाहती है, आपके पैसों के लिए पागल है और कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज, आप इससे बोलकर देखिए कि यार इस बार ना मेरे महीने में मतलब नुकसान हो गया, मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है, या इस महीने की मेरी सैलरी नहीं मिली है, इस बार मेरे पैसे नहीं है, या समझ नहीं आ रहा अपना खर्चा कैसे पूरा करूं। तो ये आपको उल्टा बोलना शुरू कर देगी, आपको गंदा बोलेगी, आपको नीचा दिखाएगी। प्यार करने वाले समझते हैं ना कि आपने खर्चा उठाया, इस बार मेरे बॉयफ्रेंड पे पैसा नहीं है या वो दिक्कत में है, तो कौन समझेगा, वो समझेगी। अगर प्यार करती होगी तो सपोर्ट करेगी, आपसे पूछेगी पैसों की जरूरत के बारे में, वो अरेंज करेगी, चाहे उधार लेकर आए, अगर प्यार करती होगी तो। बट अगर पैसे के लिए आपके साथ में होगी ना, तो आपको गंदा बोलना शुरू कर देगी, आपको दिखाएगी कि आप कितने गए गुजरे, कितने नालायक हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसका खर्चा ना उठाओ। इनफैक्ट कोई बड़ी चीज नहीं है कि वो आपको फोर्स करे उससे पैसे देने के लिए उधार लेकर। अगर आप उधार लेने के लिए कहोगे ना, तो राजी हो जाएगी कि उधार ले लो, लेकिन मुझे तो चाहिए। तो वो आपके पीछे पड़ जाएगी कि यार मेरा खर्चा तो उठा, मेरी फीस तो जानी है ना, मैं क्या करूं। वो आपकी मजबूरी, आपका दुख कभी भी नहीं समझेगी। और ये बहुत बड़ी निशानी है एक लालची गर्लफ्रेंड की। इसके साथ अगली चीज जो आप देखेंगे इन लड़कियों में, कि ये आपसे नाराज है, कोई बात नहीं, चलेगा। आपसे 2 दिन नाराज हैं, 10 दिन नाराज हैं, 1 महीना नाराज है। इस लड़की से जो आपको प्यार नहीं दिखाती, आपकी गर्लफ्रेंड है, जो नाम की गर्लफ्रेंड है, आप जिस दिन बोल दोगे ना, अभी तक क्या है आप इसके पीछे पड़े हो, इस बार मेरे कहने पर आप उससे रिश्ता खत्म कर देना, एक बार ट्राई करना।
बोल देना कि यार अब मुझे मूव ऑन होना है और अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता और मैं छोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही आप छोड़ने की बात करोगे ना, ये आपके लिए रोना शुरू कर देंगी, आपके लिए बहुत पागल हो जाएंगी, आपके आगे गिड़ गिड़ाएंगी, आपसे माफी मांगेंगी, बस आपके साथ में रहना चाहेंगी। कब? जब आप इन्हें छोड़ने के लिए कहोगे। अभी तक आप इनके पीछे पड़ रहे हो शादी के लिए, प्यार के लिए, इसलिए आपसे दूर भाग रही है। जैसे ही आप दूर गए ये पीछे पीछे आएगी। क्यों? क्योंकि उनको इतना तो पता है ना कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो खर्चा नहीं देगा। खर्चा इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ये जो पीछे पीछे आएंगी ना, वो आपके प्यार के लिए नहीं आएंगी, उस पैसे के लिए आएंगे जो आप महीने में इनके ऊपर खर्च करते। इनसे वो पैसा नहीं छूट रहा है। ये आपके पीछे आएगी, रोएगी, प्यार की भीख मांगेगी, आपको बताएगी कि कितना प्यार करती है, यार रह ही नहीं सकती। पूरी पूरी रात कॉल करेगी, 1000 कॉल करेगी, आपको मना के मानेगी, क्योंकि आपका पैसा इससे नहीं छूट रहा है। इसको आप प्यार समझ लेते हैं, ये प्यार नहीं, इसका लालच है, इसका स्वार्थ है। एक और चीज होती है इन लालची लड़कियों की कि प्यार तो नहीं दिखाती है, झगड़ा भी कर रखा है, और झगड़े में अगर आपको गिफ्ट देंगे ना तो गिफ्ट लेने से मना नहीं करेगी। आप गिफ्ट देने के लिए आप गोल्ड खरीद लीजिए, कल आपका झगड़ा हुआ, सुबह पहुंच जाइए गिफ्ट लेकर, मना नहीं करने वाली बंदी। क्यों? क्योंकि लालच तो है भाई, कुछ भी हो पैसा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा भी होता है। सो अगर आपकी गर्लफ्रेंड इस तरह का बिहेव करती है तो मान लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से आपके साथ में है। कोई भी लड़की जो आपको प्यार करती होगी उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो आपका पैसा अपना पैसा समझेगी ना तो उसको संभाल के रखेगी, उसको यूं बर्बाद नहीं करेगी ऐशो आराम में। जो आपको प्यार करती होगी वो आपका दुख भी समझेगी, उसके लिए पैसा सेकेंडरी होगा, प्रायोरिटी आप होंगी। और एक और चीज जो आपको समझनी है कि लड़कियां इतनी लालची क्यों हो जाती है। कुछ तो बाय बिहेवियर हमेशा से बाय बर्थ या ऐसी अपने आप ही होती है ना। बट कुछ लड़कियां लालची आपके वजह से हो जाती है कि आपने ऐसा बिहेव कर दिया कि उनको लालच दे दी। ये होता कैसे है कि जब आप नए नए रिश्ते में बनते हो ना, तो बंधते ही आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उस पर पैसा खर्च करना शुरू कर देते हो। अबंडेंस ऑफ मनी, 10,000, 20,000, 50,000 बहुत खर्च करते हो, 60,000 मिलते ही आपके एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। अब वो जो लालची नहीं थी वो आपका पैसा खर्च करवाती है, शुरू शुरू में मना करती है, लेकिन आपका प्यार है, आप नहीं मानते, आप करते हो, तो धीरे धीरे वो उन पैसों पर जो आप खर्च करते हैं डिपेंड हो जाती है। कहते हैं ना, आपको शराब पसंद नहीं है, आपको कोई इंसान जबरदस्ती शराब पिलाए, एक बार पिलाएगा, 2 बार, 10 बार, 20 बार, उसके बाद आप 21वें दिन खुद मांगोगे यार शराब दे दे। फिर 1-2 महीने और पियोगे तो आपको लत पड़ जाएगी कि आप शराब के लिए कुछ भी कर सकते हो। ऐसा ही होता है उनके साथ। वो लालची थी नहीं, बट आपने उनके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, करते करते आपने उनको अपनी मनी का हैबिचुअल बना दिया, डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर पैसों के लिए, फाइनेंशियली। और अब उन्हें आपसे तो प्यार नहीं है, लेकिन आपके पैसे के बिना नहीं रह पा रही, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है उस पैसे की। और वो अब आपको तो छोड़ना चाहती है लेकिन पैसा नहीं छोड़ पा रही है, इसलिए दिखावे का प्यार दिखा दिखा कर आपको अपने साथ बांध रखा है, आपको फ्री नहीं कर रही। आपसे ये नहीं बोल रही कि छोड़ दो, मुझे ब्रेकअप चाहिए या अलग होना है, वो नहीं छोड़ रही क्योंकि पैसा चाहिए। आपने देखा है ना, मैनी टाइम ऐसे केसेस निकल के आते हैं जहां पर वाइफ अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती लेकिन छोड़ती नहीं है क्योंकि हस्बैंड बहुत पैसे वाला है। हस्बैंड को छोड़ दिया, डिवोर्स हो गया तो पैसा नहीं होगा और डिपेंडेंसी उस पैसे पर है, तो उनकी डिपेंडेंसी आपके पैसे पर है जो आपने करवा दी है। सो इसी वजह से जरूरी है जब भी आप किसी के साथ एक नए रिश्ते में बनते हैं, चाहे आप करोड़पति क्यों ना हो, पैसा इतना ज्यादा खर्च मत कीजिए। अपने हाथ को दबा के रखिए, संभाल के रखिए, लेविशली खर्च मत कीजिए। कभी कभी गिफ्ट देना अलग चीज है, बट उसको जबरदस्ती अपने ऊपर डिपेंड मत बनाइए पैसा खर्च करके, क्योंकि जिस इंसान को आप पैसे से अपना बनाएंगे ना, वो इंसान आपके साथ दिल से नहीं जुड़ता, वो अपने स्वार्थ से जुड़ता है। तो आप किसी लड़की को पैसे की वजह से अपने आप से जोड़ने की कोशिश मत करना, पैसे से खरीदने की कोशिश मत करना। इसमें उसका नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है लॉन्ग टर्म पर देखा जाए तो। इस तरह की हरकत कभी ना करें।
होप ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं। और इसके बाद भी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग आपको लगता है कि मुझसे बात करके आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ। इसके मिनिमम से चार्जेस आपसे ज़रूर लिए जाएंगे। नाउ मुझे बता दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।